नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये पहेली छुपी है बच्चों के गाने में। एक ऐसा गाना जिसे अरबों, जी हाँ, अरबों बार देखा गया है, पर इसका जो मैसेज है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक गाना जो लगभग हर खाने की चीज को ना बोल रहा है, उसे अरबों हाँ कैसे मिल रहे हैं। मतलब बच्चे और यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है, आइए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले गाने के विरोधाभास को समझेंगे, फिर इसके लगातार ना कहने के पैटर्न को और इसके अजीब से हाँ वाले जवाब को, और फिर ये भी जानेंगे कि ये धुन इतनी कैची क्यों है और आखिर में ये हमें सिखाती क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस गाने की बुनियाद ही एक अजीब सी पहेली पर टिकी है। मतलब ये गाना है तो खाने के बारे में, लेकिन इसमें हर खाने की चीज को मना कर दिया जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? एक गाना जो बच्चों को कुछ खाने के लिए बढ़ावा देने की बजाय हर चीज को ना कहना सिखा रहा है। पर सच तो यह है कि यही विरोधाभास इसकी कामयाबी का पहला राज हो सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। जरा गौर से देखते हैं कि इस गाने में आखिर मना किस किस चीज को किया जा रहा है, और बात सिर्फ जंक फूड की नहीं है। और देखिए, दिलचस्प बात यही है, ये जो इनकार है ना, ये हर चीज़ के लिए है। चाहे वो बर्गर और आइसक्रीम जैसी मज़ेदार चीज़ें हों या फिर सेब और ब्रोकली जैसी हेल्दी चीज़ें, जवाब हमेशा एक ही रहता है, नहीं। तो गाना एक सीधे से सवाल से शुरू होता है, कुछ ऐसा जो बहुत से बच्चों को पसंद आएगा। क्या आपको एक स्वादिष्ट बर्गर चाहिए? और जवाब एकदम फटाक से और जोरदार आता है, नहीं। कोई सोच विचार नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक सीधा सा इनकार। अच्छा, तो शायद ये गाना हेल्दी खाने को बढ़ावा दे रहा होगा। चलो देखते हैं, अगला ऑफर है, क्या आपको एक स्वादिष्ट सेब चाहिए? और फिर से वही जवाब, नहीं। तो पॉइंट ये है कि ये अच्छे और बुरे खाने की लड़ाई है ही नहीं, ये तो हर खास चीज को मना करने के बारे में है। इतनी बार ना सुनने के बाद गाना आखिरकार एक हाँ पर पहुंचता है। लेकिन ये हाँ किसके लिए है? चलिए हमारे तीसरे सेक्शन में इसका पता लगाते हैं। इसका जवाब है यमी यमी फूड। पर यह है क्या? गाना ये कभी नहीं बताता। ये बस एक ख्याल है, एक खाली कैनवस जिस पर कोई भी अपनी पसंद की चीज सोच सकता है। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई इंग्रेडिएंट नहीं, बस एक कैची सा फ्रेज है। और इस अनजान, बिना किसी परिभाषा वाले आइडिया के लिए जो रिएक्शन आता है वो है एक जोरदार हाँ हाँ हाँ। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई अस्पष्ट पॉजिटिव बात किसी खास ऑफर से ज्यादा आसानी से मान ली जाती है। तो ये गाना दिमाग में अटक क्यों जाता है, इतना कैची क्यों है? इसका जवाब इसकी बनावट में छिपा है। तो हमारे चौथे सेक्शन में हम इसके फॉर्मूले को समझते हैं। गाने का फॉर्मूला आप देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये 5 स्टेप का एक लूप है जो बार बार चलता है। ऑफर करो, मना सुनो, फिर ऑफर करो, फिर मना सुनो, और आखिर में एक गोलमोल सा ऑफर दो जिसे मान लिया जाए। यह आसान है, प्रिडिक्टेबल है और छोटे बच्चों के दिमाग के लिए एकदम परफेक्ट। साइकोलॉजिकली ये पैटर्न बहुत पावरफुल है। सिंपल सवाल जवाब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। शब्दों का बार बार दोहराव इसे याद रखना आसान बना देता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी बोलना सीख ही रहे हैं। और इसकी जानी पहचानी बनावट उन्हें सेफ महसूस कराती है। और अब आखिर में चलिए इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, ये आज के ज़माने के बच्चों के कंटेंट के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। तो असल बात यह है, इस गाने का मकसद बच्चों को हेल्दी खाने के बारे में सिखाना है ही नहीं। इसका असली मकसद है उनका ध्यान खींचना और बनाए रखना। ये एजुकेशन का नहीं बल्कि एंगेजमेंट का खेल है। ये गाना हमें एल्गोरिदम फ्रेंडली कंटेंट बनाने के सारे राज बता देता है। चीज़ों को सिंपल रखो, बार बार दोहराओ, सिखाने से ज़्यादा ध्यान खींचने पर फोकस करो और एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो जिससे हर कोई सहमत हो सके। यही है डिजिटल सक्सेस का नुस्खा। तो पहेली सुलझ गई। यमी यमी की कामयाबी किसी अच्छे मैसेज की वजह से नहीं है, बल्कि ध्यान खींचने और बनाए रखने की इसकी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग की वजह से है। इसका लक्ष्य सिखाना नहीं, सिर्फ बांधे रखना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब कोई कंटेंट ये कहकर पेश किया जाए कि ये अच्छा है, तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये वाकई में पौष्टिक है या सिर्फ आकर्षक होने के लिए बनाया गया है? हमारे साथ इस विषय को समझने के लिए धन्यवाद।